गुड इवनिंग एवरीवन। आशा करते हैं आप लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे, घर पे ही रहते होंगे और अगर आप किसी एसेंशियल चीज़ को लेने के लिए बाहर जाते तो आते ही अपने हाथ जरूर धोते होंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर है +1 क्लास के लिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन उसका। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा कई बच्चों में जो कंसेप्ट है, कुछ एक ऐसे कंसेप्ट है जो काफ़ी साल तक उसको गलत पढ़ते रहते हैं। इसलिए आप इस लेक्चर को समझिएगा, इसमें कुछ याद करने का या रटने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारा जो लेक्चर है उसमें हम 2-3 आज डेफिनेशन समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम समझेंगे व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम, और 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ये हम इसमें सीखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि सुबह आप स्कूल के लिए तैयार हैं और उसी टाइम आपको कोई एक कॉपी है आपकी, वो नहीं मिल रही। तो जब आपको कॉपी नहीं मिलेगी तो आप अपनी माताजी को याद करते हैं, मम्मी जी को याद करते हैं और उनसे कहते हैं, मम्मी जी आपने मेरी ऐसे ऐसे रंग की एक फिजिक्स की कॉपी थी, आपने देखी क्या? माताजी कहते हैं कि आपकी वो कॉपी जो है वो बाहर ड्राइंग रूम है, उसमें जो मेज है उसके वो नीचे रखी हुई है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्चुअल में आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ योर कॉपी, और आपकी कॉपी की जो लोकेशन है उसे बताने के लिए आपकी माताजी दूसरी चीजों की मदद ले रही है। जैसे उन्होंने कहा ड्राइंग रूम, यानी आपके घर में जो 4-5 कमरे हैं उनमें से एक कमरा बताया ड्राइंग रूम, फिर ड्राइंग रूम में बताइए टेबल। तो ये हमारे जो लोकेशन है कॉपी की उसको बताने के लिए कुछ सपोर्टिव, आपकी माताजी ने कुछ सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दी है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको मदद करेगी कॉपी ढूंढने में। और प्यारे बच्चों, जो भी ये सपोर्टिव इंफॉर्मेशन होती है ये वेल नोन होती है, यानी ये ऐसी चीज होती है जो पता है आपको। यानी जैसे आपकी माताजी ने कहा ड्राइंग रूम, तो आपको पता लगा किस रूम में जाना है। फिर कहा टेबल के नीचे, यानी फिर आपने देखा ड्राइंग रूम में जाके क्या करना है, टेबल के पास जाना है, उसके नीचे आपको कॉपी मिल जाती है। इन अ सेम वे, मान लीजिए प्यारे बच्चों, आपके दोस्त हैं और वो आपके घर आना चाहते हैं। आपके घर वो आज से पहले कभी आए नहीं, तो आपसे पूछते हैं भाई मैं आपके घर आना चाहता हूं, मैं कैसे आऊं? तो सबसे पहले तो आप उसे कहेंगे कि आप एक काम करिएगा, जैसे ही आप बस से आएंगे या प्राइवेट व्हीकल से आएंगे, गांव में आते के साथ किसी से भी ये पूछ लेना कि भाई गवर्नमेंट स्कूल कहां है, गवर्नमेंट स्कूल के पास ही हमारा घर है। जब आप गवर्नमेंट स्कूल के पास पहुंचो वहां पे पूछ लेना आप हमारा घर। तो यहां पे आपने क्या किया है, अपने घर की लोकेशन बताने के लिए आपने फिर से एक सपोर्टिव इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को दिया है। और प्यारे बच्चों ध्यान रहे, दोनों ही केस में, चाहे आपकी माताजी ने आपकी कॉपी की लोकेशन बताने में हेल्प की या आपने अपने दोस्त को अपने घर की लोकेशन बताने के लिए हेल्प की, जो सपोर्टिव इंफॉर्मेशन होता है वो हमेशा वेल नोन होता है, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जो सबको पता है। जैसे आपकी माताजी ने कहा ड्राइंग रूम, तो आपको पता कौन से कमरे में जाना है। आपने अपने दोस्त से क्या कहा, गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल गांव में लगभग सभी जानते हैं कि कहां पे है। इसी तरह जो मोशन है प्यारे बच्चों, उस मोशन में भी हम क्या करते हैं, एक्चुअली वी ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम। यही हमारा पूरे मोशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई पार्टिकल किस समय कहां होगा। जैसे आजकल एक न्यूज चल रही है कि कोई हमारी अर्थ की तरफ एक बड़ा सा कोई उल्का पिंड या पता नहीं क्या, एक ऐसा हमारी मेटेरोइड्स है या जो भी है वो हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। तो हाउ टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, तो हम क्या करेंगे, हमें यह पता होना चाहिए कि किस समय वो कहां है, तो ये हम बता सकते हैं कि वो किस समय अर्थ के पास होगा। तो प्यारे बच्चों,
मोशन का मतलब ही यही है, पूरे मोशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वी हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम। समय के साथ किसी भी पार्टिकल की लोकेशन हम बता सकें। और अभी मैंने बताया कि लोकेशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए। प्यारे बच्चों, टू लोकेट ए पार्टिकल सॉरी वी नीड ए रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी भी पार्टिकल की लोकेशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट जो आपकी माताजी जिसको ड्राइंग रूम कहती है, जो आप अपने दोस्त के लिए क्या कहते हैं, सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। तो प्यारे बच्चों, ये रेफरेंस पॉइंट है जिसके हिसाब से आपकी लोकेशन पता लगती है। और प्यारे बच्चों, अब बात आती है फिजिक्स में। अब फिजिक्स में हम कैसे किसी भी पार्टिकल की लोकेशन पता करें, तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत सारों में से जो सबसे इजीएस्ट है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है, वो है हमारा राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप पहले से ही परिचित हैं। जो बच्चे 11th में हुए हैं वो इससे भली भांति परिचित है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाई का पॉजिटिव, ये वाई का नेगेटिव। प्यारे बच्चों, इसमें क्योंकि आप अभी शायद इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं। प्यारे बच्चों, एक हमारा जेड एक्सिस और होता है, ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हमारा जेड नेगेटिव एक्सिस है। तो किसी भी पार्टिकल की लोकेशन कंप्लीटली बताने के लिए यू नीड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स, वाई एंड जेड। एक मिनट बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि टू एक्सप्लेन और टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल वी नीड 3 वैल्यूज, एक्स, वाई एंड जेड। जैसे हमारा कमरा है ये, इस कमरे में जो चौक है, अब मैं आपसे कहता हूं इस चौक की लोकेशन बताइएगा। तो इसकी लोकेशन बताने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। आप कहेंगे दीवार से इतनी दूर है, फर्श से इतनी दूर है, इस दीवार से इतनी दूर है। आपको 3 इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आप केवल 2 इंफॉर्मेशन देकर के इसकी लोकेशन नहीं बता सकते। जैसे आप कहते हैं कि बोर्ड से इतनी दूर है, फर्श से इतनी ऊपर है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको यूं कर देता हूं तब भी ये बोर्ड से उतनी ही दूर है, फर्श से उतनी ऊपर है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर मुझे चौक को आइडेंटिकली यूनिकली एक जगह इसकी बताने के यहां है, आई नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। यहां से दूरी, फर्श से दूरी, इस दीवार से दूरी। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो बच्चे 11th में अभी हुए हैं, शायद जेड के बारे में कंफ्यूजन उनका रहता है कि ये जेड किस तरह से है। प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्स, वाई और जेड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक्स और वाई परपेंडिकुलर है और जेड एक्स और वाई दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो देखिए बच्चों, क्योंकि जनरली बच्चे इसको सोचते हैं, क्योंकि बोर्ड पे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, बच्चे सोचते हैं कि 45 डिग्री पे है बीच में। ऐसा नहीं है, देखिएगा ध्यान से। ये प्यारे बच्चों आपका एक्स एक्सिस है और ये पेंसिल में आपको शायद कैमरे में कलर भी दिख रहे होंगे। ये वाला आपका एक्स नेगेटिव है, ये वाला एक्स पॉजिटिव है, ग्रीन वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। ये हमारा प्यारे बच्चों वाई है। आप देख सकते हैं इसमें ब्लू वाई पॉजिटिव, दिस रेड वन इज वाई नेगेटिव। एंड डियर स्टूडेंट, जेड ऐसे होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसमें जो ग्रीन है, दिस इज जेड पॉजिटिव एंड दिस येलो इज जेड नेगेटिव। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैं एक्सप्लेन कभी फिर करूंगा कि व्हाई इट्स नोन एज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड भी होता है बच्चों। हालांकि वो यूज नहीं होता जनरली, बट ये होता जरूर है। सो डियर स्टूडेंट, हमने बताया आपको वी नीड एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट।
अब बात आती है बच्चों रेफरेंस पॉइंट की। तो हमने एक्सप्लेन किया था व्हाट डू वी मीन बाय रेफरेंस पॉइंट, ए वेल नोन पॉइंट। इन दिस केस हम कोई सरकारी स्कूल नहीं बता सकते, ड्राइंग रूम नहीं बता सकते, हम ये जो ओरिजिन है जहां ये तीनों एक्सिस काटते हैं इसे कहते हैं हमारा ओरिजिन, और जनरली वी टेक इट एज रेफरेंस पॉइंट। तो जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स में हम जनरली इसी को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मोशन की। अब प्यारे बच्चों, मोशन आपने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में, उसमें हम वेलोसिटी, उसमें हम स्पीड, उसमें हम एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें भी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, क्योंकि हमें यह भी बताना है कि पार्टिकल कहां है और कब है विद टाइम। और टाइम कैसे पता लगेगा, टाइम पता करने के लिए हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चे, घड़ी चाहिए। तो ये हमने यहां पे घड़ी लगा दी, ये हमारी घड़ी है जो टाइम नापेगी। और प्यारे बच्चों इसके साथ साथ हमने टी और लिख दिया। तो पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स एंड 1 टाइम। अब ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम और जो घड़ी है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज प्यारे बच्चों आवर रेफरेंस फ्रेम। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस पॉइंट ए वेल नोन पॉइंट जिसके बारे में हम सब परिचित है, तो इसमें हमने उसको ओरिजिन को सेलेक्ट कर लिया। रेफरेंस फ्रेम, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस क्लॉक इज आवर रेफरेंस फ्रेम। और प्यारे बच्चों अगर किसी पार्टिकल का कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है या एक से ज्यादा चेंज होता है विद टाइम, तो हम कहेंगे वो पार्टिकल मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम। इसमें बच्चों बहुत सारी सटैलिटीज हैं, बहुत सारी बारीक चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ध्यान से देखना। इफ एनी वन और मोर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, पॉइंट या पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यानी या तो एक्स या वाई या जेड या अकेला एक कोऑर्डिनेट या एक से ज्यादा, अगर चेंज होता है, चेंज विद टाइम द ऑब्जेक्ट is said to be in motion। और प्यारे बच्चों द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पर बच्चे यहां इसमें एक पॉइंट लिखना मैं भूल गया, विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, विद रिस्पेक्ट टू, इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू, ये आप पूरा लिखना, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का अर्थ समझिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा बना लिया, ठीक है। और डियर स्टूडेंट ये मैंने अपने साथ रख लिया, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये कोई पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज मूविंग। और प्यारे बच्चों अगर ये मूव करता है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक्स वाई या जेड या 2 या 3 तीनों कोऑर्डिनेट इसके चेंज होंगे, तो हम कहेंगे ये मोशन में है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये मैं कह सकता हूं ये मोशन में है क्योंकि मेरे रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। दूसरा केस देखिए,
ये जो चौक है ये यहां रखा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं ऐसे चला, यहां तक गया, अब फिर मैं यहां आ गया। अकॉर्डिंग टू यू, यू मीन्स द कैमरा, आपके हिसाब से चौक मूव किया, मेरे हिसाब से चौक रेस्ट पे है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो चौक का ना ये कोऑर्डिनेट बदला, ना ये बदला, ना ये बदला, कोई सा भी कोऑर्डिनेट नहीं बदला। मैं ऐसे कर रहा हूं, फिर भी मैं कहूंगा भाई अकॉर्डिंग टू मी दिस चौक इज एट रेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू यू द चौक इज इन मोशन। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर कोई भी एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उस पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे मोशन में विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। यानी किसी भी चीज को आप रेस्ट या मोशन में कहते हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। प्यारे बच्चों, आप ट्रेन में बैठे हैं तो आपके जितने भी साथ में जो सवारियां बैठी हैं वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके हिसाब से वो सब मोशन में है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए बोला द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस द पैसेंजर्स आर मूविंग, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस द पैसेंजर आर रेस्ट। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि एन ऑब्जेक्ट इज मोशन और नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच वी आर talking about. For example, dear student, this room is at rest with respect to me, but this room is in motion with respect to our moon. According to moon, we are continuously moving, not only on its own axis, but earth is also revolving around the sun. तो प्यारे बच्चों, ये बात, ये जो लाइन है बड़े काम की है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमने जैसे बात कही कि अकेला एक भी बदल जाता है तो भी ये मोशन में है, दो बदलेंगे तो भी मोशन में है, तीन बदलेंगे तो भी मोशन में है। अगर ये सिर्फ एक बदलता है, ओनली वन कोऑर्डिनेट, केवल अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उस मोशन को हम कहते हैं प्यारे बच्चों वन डायमेंशनल मोशन। अगर केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम उसे कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। जैसे एक सड़क है बिल्कुल सीधी, उस पे गाड़ी चल रही है बिल्कुल सीधी, तो उस गाड़ी की लोकेशन बताने के लिए आपको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। यहां मैं इसको करके देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी सड़क है और ये हमारी होगी गाड़ी, ठीक है। ये गाड़ी इसके ऊपर बिल्कुल सीधी चल रही है। प्यारे बच्चों, इस गाड़ी का वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा, ये यू नहीं जा रही, इसका जेड कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा, यू भी नहीं जा रही, ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। वी विल से द मोशन ऑफ दिस कार इज वन डायमेंशनल मोशन। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, इट्स वन डायमेंशनल मोशन। एक कल परसों मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक पाइप है, उस पाइप में चूहा घुस गया, इट्स ए वन डायमेंशनल मोशन। आपने रोप वॉकर देखे होंगे, खेल दिखाने वाले आते हैं ना, रस्सी के ऊपर चलते हैं जो, इट्स अ वन डायमेंशनल मोशन। प्यारे बच्चों, अगर एक की बजाय दो कोऑर्डिनेट चेंज होता है, टू कोऑर्डिनेट्स, तो हम उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? टू डायमेंशनल मोशन। हमारा और आपका जो मोशन होता है वो टू डायमेंशनल होता है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल सकता है, हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी बदल सकता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट जिसको आपने सेलेक्ट किया हो ग्राउंड के साथ। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में जो कैरम होता है, ऐसे ऐसे करते हैं आप, तो वो उस सरफेस पे ही होता है, इट्स ए टू डायमेंशनल मोशन। प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड है हमारा, मान लीजिए इसके ऊपर कोई भी एक इंसेक्ट है, कीड़ी है, मकोड़ा है, इस पे घूम रहा है, इट्स ए टू डायमेंशनल मोशन। सांप चलता है रेत में, धरती पे, इट्स ए टू डायमेंशनल मोशन। प्यारे बच्चों, अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो दैट विल बी नोन एज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल अभी आप हमारे सामने था, बीच में मैं गया था ना आपको रोक के, एक्चुअल में क्या था, कैमरे पे मक्खी बैठ गई थी,
तो मक्खी जो है इट्स मोशन इज 3 डायमेंशनल मोशन। एक पक्षी उड़ता है इट्स ए 3 डायमेंशनल मोशन। आप एरोप्लेन में बैठ के यात्रा करते इट्स 3 डायमेंशनल मोशन। एयर मोलिक्यूल हवा में घूम रहा है इट्स ए 3 डायमेंशनल मोशन। ये चौक है, हम इसको फेंक सकते हैं किधर भी, इट्स ए 3 डायमेंशनल मोशन। आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को आपने हिट किया, इट्स ए 3 डायमेंशनल मोशन। फुटबॉल को आपने किक मारी हवा में, इट्स ए 3 डायमेंशनल मोशन। आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, इट्स ए 3 डायमेंशनल मोशन। सो प्यारे बच्चों, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग दैट डिस्क्राइब आवर नंबर ऑफ the mode of our motion is whether it's a 1 dimensional, 2 dimensional or 3 dimensional motion. तो प्यारे बच्चों, ये हमारे थे रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम एंड टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विच वी कैन क्लासिफाई, नॉट रेक्टिलिनियर मोशन बट टाइप्स ऑफ, यू कैन से, इसको हम टाइप ऑफ मोशन भी नहीं कह सकते क्योंकि मोशन के टाइप तो रेक्टिलिनियर, वाइब्रेशनल और रोटेशनल होता है, बट इट्स 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। आई होप प्यारे बच्चों आप लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। प्लीज़ घर पे रहिए, घर से बाहर मत जाइए, और जब भी इन लेक्चर्स को देखें अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रख लें, और अगर पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी की बुक भी आप अपने साथ रखिए। और अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो अभी खरीदने की भी कोशिश मत करिएगा, ना ही किसी दोस्त से उधार मांगिएगा बुक को, क्योंकि वी नो कि वायरस अगर आएगा तो किसी न किसी चीज़ से, बाहर से जो चीज़ आएगी उससे आएगा। और अगर आप किताब ले भी लेते हैं किसी दोस्त से तो उसको आप रखिए, आते ही हाथ को साबुन से धोएं, किताब को 2 या 3 दिन के बाद आप उसको टच करें। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।